हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का प्रीवियस ईयर 2017 में जो जूनियर असिस्टेंट एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर एनफोर्समेंट चेकर ग्रेड 4 और स्टेनोग्राफर 3 पोस्टों के लिए जो एग्जाम लिया गया था, वो सारे एग्जाम्स में रीजनिंग में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर बहुत सारे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस स्टार साइंस एंड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को एक एक्सप्रेशन दिया गया है और इस एक्सप्रेशन में ये जो स्टार सिंबल है, इन स्टार सिंबल्स को हम लोगों को रिप्लेस करके यहाँ पर मैथमेटिकल सिंबल पुट करना है और कौन सा मैथमेटिकल सिंबल्स पुट करने के बाद ये सेटिस्फाई होता है उन मैथमेटिकल सिंबल्स को ही यहाँ पर हम लोगों को सिलेक्ट करना है। तो चलिए पहले तो जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोगों को दिया गया है देखिए 28 स्टार 4 स्टार 9 स्टार 16। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है यहाँ पर ऑप्शन लेके करना, ऑप्शन लेके अगर आप करेंगे तो एक एक करके सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ता है। और दूसरा तरीका ये है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है देखिए, मान लीजिए मैं यहां पर बी से ही शुरू करता हूं। देखिए बी में देखिए सेकंड प्लेस में डिवीजन दिया गया है। अभी हम लोग अगर सेकंड प्लेस में डिवीजन मतलब इस स्टार के प्लेस में डिवीजन अगर हम लोग लिखे तो 4 डिवाइडेड बाई 9 और 4 डिवाइडेड बाई 9 ये तो डेसिमल में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए डेसिमल में आ जाएगा और इक्वल टू अगर आप यहां पर पुट करेंगे तो इक्वल टू 16 है। तो डेसिमल में आ रहा है तो इक्वल टू 16 तो नहीं हो रहा है, डेसिमल में आ रहा है तो इक्वल टू 16 है, तो ये तो डेसिमल में नहीं है। दैट मीन्स ये आंसर नहीं हो सकता। अगर आप सी को देखें तो सी में तो इक्वल टू नहीं है, तो ये आप यहां पर पुट करके कैसे बोल पाएंगे ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर आप डी को देखें तो डी या फिर ए आंसर हो सकता है। अभी आपको दो ऑप्शन तो ऐसे ही यहां पर हट गया। अभी यहां पर आप आराम से चेक कर सकते हैं आइदर ए या फिर डी आंसर होगा। तो ऐसे ही यहां पर हम लोग शुरू करते हैं चेक करना। तो यहां पर एक एक करके हम लोग सिंबल्स को पुट करेंगे। तो 28 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 16। अभी क्या करेंगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अगर 16 आ जाता है दैट मीन्स हमारा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करेंगे। यहां पर देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों को बदमाश रूल लगाना है और बदमाश रूल में पहले क्या आता है, डिवीजन आता है। दैट मीन्स पहले हम लोग डिवीजन का काम करेंगे। तो 28 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 7। तो 7 प्लस 9, अभी 7 प्लस 9 करेंगे तो ये कितना बनेगा 16 और इस साइड में देखिए 16 दिया गया है। दैट मीन्स लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगर ए में जो सिंबल्स दिया गया है उनको पुट करने के बाद सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम लोग आराम से डी को मार्क कर लेते हैं। डी को चेक करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ए बी सी तीनों ने सेटिस्फाई नहीं किया तो एक ही ऑप्शन बच गया है, वो आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन को आपको इस मेथड से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अभी देखिए मैं जो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं वो वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो ये जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और होम डिस्ट्रिक्ट लिख के मैसेज कर दे, सारे वीडियो का पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर मैंने जितना भी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है सारे वीडियोस का पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है और इस वे पॉइंट से मोहन ने वॉक करना शुरू किया, 1 किलोमीटर साउथ की तरफ गया है। तो मैं यहां पर डायरेक्शन बना लेता हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो साउथ की तरफ गया है मतलब नीचे की तरफ गया है ना। तो यहां पर ए दे दिया तो नीचे की तरफ 1 किलोमीटर गया है। तो नीचे की तरफ 1 किलोमीटर, ये डिस्टेंस को हम लोगों ने 1 किलोमीटर मान लिया। उसके बाद बोल रहे देखिए टर्न्स लेफ्ट। आप ये इंपॉर्टेंट है, टर्न्स लेफ्ट। आप लेफ्ट किस तरफ है देखिए
ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स इसका राइट इस तरफ है, इसका लेफ्ट इस तरफ है। आप चेक कर लीजिए, आप यहां पर नीचे की तरफ जब जाएंगे, इस तरफ जब जाएंगे तो राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। अब टर्न्स लेफ्ट मतलब इस तरफ ये घुमा, इस तरफ टर्न किया, टर्न करने के बाद 1 किलोमीटर चला, तो 1 किलोमीटर यहां पर हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर। उसके बाद बोल रहे देखिए देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन लेफ्ट की तरफ टर्न किया। अब ये अभी इस तरफ जा रहा है, तो इस तरफ जा रहा है मतलब इसका राइट इस तरफ है, इसका लेफ्ट इस तरफ है। लेफ्ट की तरफ टर्न किया मतलब इस तरफ टर्न किया। इस तरफ टर्न करने के बाद अगेन 1 किलोमीटर चला, तो अगेन 1 किलोमीटर चला मतलब ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो दैट मीन्स अभी इतना डिस्टेंस ये चला, इतना डिस्टेंस ये चला। नाउ ही इज फेसिंग, अभी किस तरफ फेस कर रहा है, अभी देखिए ये इस तरफ जा रहा है ना, फाइनली ये इस तरफ जा रहा है मतलब इस तरफ जा रहा है मतलब इस तरफ आप ये फेस कर रहा है, तो इस तरफ फेस कर रहा है मतलब इस तरफ क्या है, देखिए नॉर्थ है, दैट मीन्स ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए ऑप्शन सी में नॉर्थ दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से आप लोगों को इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये यहां पर देखिए हम लोगों को एक सीरीज दिया गया है और यहां पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में कौन सा नंबर आएगा ये हम लोगों को निकालना है। तो पहले तो यहां पर हम लोग सीरीज को लिख लेंगे। सीरीज दिया गया है देखिए 12, 21, 23, 32, 34, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए 12 उसके बाद 21, तो यहां पर देखिए 9 ज्यादा है, देन 21 के बाद 23, तो यहां पर देखिए 2 ज्यादा है, तो यहां पर मैं प्लस दे देता हूं। उसके बाद देखिए 23 के बाद 32, तो यहां पर कितना ज्यादा है, देखिए यहां पर 9 ज्यादा है, देन 32 के बाद 34, तो यहां पर कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो देखिए पहले 9 ज्यादा हो रहा है, उसके बाद 2, देन फिर से 9, देन फिर से 2, देन फिर से क्या हो जाएगा, फिर से 9 जोड़ना पड़ेगा। सो 34 के साथ हम लोग जब 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 34 प्लस 9 करना है, तो 34 प्लस 9 करेंगे तो ये कितना होगा 43, और 43 देखिए आपका ऑप्शन ए में है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर दिया गया है देखिए इफ z इज इक्वल टू 26, NET नेट इज इक्वल टू 39, देन नाट का कोड क्या होगा ये हम लोगों को निकालना है। अभी पहले तो यहां पर देखिए z इक्वल टू 26 और नाट इज इक्वल टू 39, ये किस तरह से हुआ है हम लोगों को पैटर्न ढूंढना है। उसके बाद हम लोग आराम से नाट का कोड क्या होगा ये बोल पाएंगे। अब देखिए इंग्लिश अल्फाबेट को अगर आप नंबर के हिसाब से कोडिंग करेंगे तो यहां पर देखिए ए का पोजीशन है आपका 1, बी का पोजीशन है आपका 2, सी का पोजीशन है आपका 3, ऐसे करके जेड का पोजीशन कितना होता है 26। तो यहां पर देखिए जेड इजिकल टू 26 दिया गया है, दैट मीन्स जेड का पोजीशन दिया गया है, जेड का पोजीशन दिया गया है। अभी हम लोगों को यह निकालना है नेट इजिकल टू 39 किस तरह से लिखा गया है। अब देखिए नेट NET नेट, तो यहां पर देखिए एन का पोजीशन अगर आप देखेंगे तो एन का पोजीशन कितना होता है 14, उसके बाद ई का पोजीशन कितना होता है 5, उसके बाद टी का पोजीशन कितना होता है, टी का पोजीशन होता है आपका 20। तो तीनों अल्फाबेट का पोजीशन हम लोगों ने लिख लिया। अभी इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो तीनों को देखिए जब जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा है 39, तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा है 39, तो यहां पर देखिए 39 दिया गया है। दैट मीन्स हम लोगों को क्या करना है, जो अल्फाबेट्स दिया गया है उन अल्फाबेट्स का पोजीशन लिख लेना है और उन पोजीशन को हम लोगों को ऐड कर लेना है। तो यहां पर नाट का कोड क्या होगा, देखिए NUT नाट, एन का पोजीशन कितना है 14, यू का पोजीशन कितना है 21 और टी का पोजीशन कितना है 20। अभी इन तीनों को हम लोगों को जोड़ लेना है। तो तीनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 55, और 55 आपका ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं देखिए यहां पर हम लोगों को 2 स्टेटमेंट्स दिया गया है और 2 कंक्लूजन्स दिया गया है। तो यहां पर हम लोग वेन डायग्राम बना लेंगे। पहले तो स्टेटमेंट नंबर 1 में बोल रहे देखिए ऑल ओमेन आर कैट्स, सभी ओमेन कैट्स है। तो यहां पर हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं। ऑल ओमेन आर कैट्स, तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने बना लिया।
उसके बाद बोल रहे थे कि ऑल कैट्स आर रेट्स, सभी कैट्स आपका रेट्स है, तो ऑल कैट्स आर रेट्स, तो इसको भी हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अभी कंक्लूजन में आइए। पहला कंक्लूजन नंबर 1, ऑल ओमेन आर रेट्स, तो देखिए ऑल ओमेन आर रेट्स ये सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो कर रहा है। कंक्लूजन नंबर 2, ऑल रेट्स आर ओमेन, ऑल रेट्स आर ओमेन, ये तो हम लोग बोल नहीं सकते। हालांकि अगर कंक्लूजन नंबर 2 में ऐसा होता सम रेट्स आर ओमेन, तो उस केस में ये हो जाता, पर यहां पर बोल रहा है ऑल रेट्स आर ओमेन, तो ऑल रेट्स आर ओमेन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऑल रेट्स आर ओमेन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हालांकि ऑल ओमेन आर रेट्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स कंक्लूजन नंबर 2 आपका फॉलो नहीं करेगा, तो ओनली कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो कर रहा है, और ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस आपका ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि ए गेट्स मोर मार्क्स देन बी बट लेस मार्क्स देन सी, तो यहां पर हम लोग इसको लिख लेते हैं, ए को बी से ज्यादा मार्क्स मिला है बट सी से कम मार्क्स मिला है, ए को बी से ज्यादा मार्क्स मिला है बट सी से कम मार्क्स मिला है, तो इसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से लिख लिया। उसके बाद बोल रहे थे कि डी गेट्स लेस मार्क्स देन ई, मतलब डी को ई से कम मार्क मिला है बट मोर मार्क्स देन ए, सो डी गेट्स लेस मार्क देन ई, डी को ई से कम मार्क मिला है बट मोर मार्क्स देन ए, बट डी को ए से ज्यादा मार्क्स मिला है, तो इसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से लिख लिया। उसके बाद बोल रहे थे कि इफ सी गेट्स लेस देन डी, अगर सी का मार्क डी से कम है, देन हु अमंगस्ट ए बी सी डी एंड डी गेट्स द हाईएस्ट मार्क। अब इसको हम लोगों को पहले तो अरेंज करना है, उसके बाद हम लोग आराम से बोल सकते हैं यहां पर किसको हाईएस्ट मार्क मिला है। अब देखिए यहां पर देखिए डी के नीचे सी है, डी के नीचे सी है, तो यहां पर सी है, दैट मीन्स ऊपर में डी आ जाएगा, ऊपर में डी आ जाएगा, तो इसको हम लोगों ने पुट कर लिया, इसको हम लोगों ने पुट कर लिया, डी और सी को पुट कर लिया। अब इसमें ये देखिए ई डी ए, तो देखिए डी यहां पर हो गया, ई ए यहां पर हो गया, तो डी और ए को तो हम लोगों ने पुट कर लिया, और डी के ऊपर में देखिए ई है, तो ऊपर में कौन आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा आपका ई, डी के ऊपर में आ जाएगा आपका ई। अब देखिए किसको हाईएस्ट मार्क मिल रहा है, ई को हाईएस्ट मार्क मिल रहा है, क्योंकि ई सबसे ऊपर है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए ऑप्शन सी में ई दिया गया है, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि अरुण रैंक्स 17th इन ए क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट्स, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट, मतलब एक क्लास में टोटल 31 स्टूडेंट्स है और उस क्लास में अरुण का रैंक 17 थे, तो हम लोगों को ये निकालना है उसका रैंक कितना होगा लास्ट से। तो मान लीजिए ये एक लाइन है और इस लाइन में टोटल 31 स्टूडेंट्स है, इस लाइन में टोटल कितने स्टूडेंट्स है, इस लाइन में टोटल 31 स्टूडेंट्स है। मान लीजिए अरुण का रैंक, अरुण यहां पर है और अरुण का रैंक इस साइड से 17 थे, मतलब इस साइड से अरुण का रैंक 17 थे। तो अगर इस साइड से अरुण का रैंक 17 थे, तो इस साइड में अरुण का लेफ्ट साइड में कितने स्टूडेंट्स है, टोटल 16 स्टूडेंट्स है। अगर अरुण का रैंक लेफ्ट साइड से 17 है, दैट मीन्स अरुण का लेफ्ट साइड में कितने स्टूडेंट्स है, 16 स्टूडेंट्स है। अभी हम लोगों को निकालना है इस साइड से अरुण का रैंक कितना होगा, तो इस साइड से अरुण का रैंक कितना होगा, कैसे निकालेंगे। टोटल हमारे पास कितना है देखिए 31 स्टूडेंट्स है, तो 31 से हम लोग क्या करेंगे 16 को माइनस कर लेंगे, तो 16 को माइनस कर लेंगे, तो 31 से जब हम लोग 16 माइनस करेंगे तो कितना होगा देखिए 31 से जब हम लोग 16 माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 15। 31 से जब हम लोग 16 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखिए टोटल 31 से हम लोग ये सारे स्टूडेंट्स और उनका लेफ्ट साइड में जो स्टूडेंट्स है सारे स्टूडेंट्स को हम लोग छोड़ रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट्स को जब हम लोग छोड़ लेंगे तो हमारा अरुण का रैंक इस साइड से मिल जाएगा। तो अरुण का रैंक इस साइड से कितना आया है 15, और 15 देखिए आपका ऑप्शन बी में है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।